हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं सीरीज में। और ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसमें हम सब लोग आज पढ़ने वाले हैं हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्युत्पत्ति। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने इसी द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम की व्युत्पत्ति देखा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन हर साल हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने सबसे पहले इसी का वीडियो बनाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते क्या है, डायग्राम समझते हैं। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तन के नियम की बात हो रही, परावर्तक अपवर्तन के नियम की बात थी, तो अपवर्तक पृष्ठ था। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तरंगाग्र AB, ये एक AB तरंगाग्र है। तरंगाग्र है इसका मतलब इस पर जितने भी कण है वो साथ साथ कंपन कर रहे हैं, साथ साथ कंपन कर रहे हैं, कंपन की समान कला में है। जिस पर एक तरंगाग्र AB तिरछा करके आपतन कोण I पर डाला गया है। ये I कैसे आया, पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने बात कर ली है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम I इसको लिख रहे हैं। क्लियर बात, ये कोण एंगल I आएगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था, वहां से आप देख सकते हैं। जिस पर एक तरंगाग्र AB तिरछा करके आपतन कोण I पर डाला गया है। तरंगाग्र का निचला सिरा जो कि A है, सबसे पहले पृष्ठ जेड जेड डैश से टकराता है। उस समय तरंगाग्र का ऊपरी सिरा B पर होता है, जो T समय पश्चात, कितने समय पश्चात दिया, T समय पश्चात पृष्ठ जेड जेड डैश से टकराता है। जो T समय पश्चात पृष्ठ जेड जेड डैश से टकराता है। यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, T। तो इसका नाम हम, जहां पर ये टकराया उसका नाम हम क्या दे देंगे, B डैश। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय लगा, ये कोई माध्यम T समय लगा, ये कोई माध्यम है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल हम मान लेंगे कितनी है, V है। कोई माध्यम है, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहां से यहां तक आने में, यहां से तक आने में कितना समय लगा, T समय, और चाल कितनी है इस समय इसकी, V है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितना है V, और समय कितना लगा यहां से यहां तक आने में, T समय लगा। क्लियर बात। अब यहां पर जब ये आ गया है तो इसका क्या होगा, यहां पर इसका यहां पर होगा परावर्तन। लेकिन जितनी टाइम T पर ये यहां से यहां पर आई, उतने ही समय T में A पर पहले ही तरंग एक पहुंच चुकी है। भाई सबसे पहले तरंग, जो ये तरंगाग्र है, तो सबसे पहले तरंग A पर जो आ रही है तरंग, वही पृष्ठ से टकराएगी, परावर्तन उसी का होगा। अब इसका परावर्तन कितने समय पश्चात होता है, ये T समय पश्चात पृष्ठ को टच कर रही, स्पर्श कर रही, तो इसका परावर्तन T समय पश्चात होगा। क्लियर है बात। अब इसका परावर्तन पहले से ही हो जाएगा, तो इसका जब परावर्तन होगा तो ये यहां पर हम बात करते हैं, ये हो गया इसका अभिलंब, ये आपतित तरंग है, तो ये आपतन कोण हो गया। जितने कोण से ये आपतन कोण है, उतने कोण से ये बना करके इधर चली जाएगी, ये तरंग उतने ही कोण से इधर चली जाएगी। कहां पर पहुंच जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं ना। ताकि डायग्राम अच्छा बने। ये कहां पर पहुंच जाती है, ए डैश पर पहुंच जाती है। बात समझिए भाई, ये तरंगे आ रही है, सबसे पहले यहाँ ए वाली तरंग आएगी, ये टकराई सबसे पहले, यहाँ की तरंग टी समय बाद पश्चात जो है इससे टकराई है। क्या उतनी देर ये तरंग जो पहले टकरा चुकी यहीं पर रहेगी, नहीं, इसका हो जाएगा परावर्तन, और ये टी समय पश्चात कहां पर पहुंच जाएगी, ए डैश पर। और यहाँ पर तरंग की चाल कितनी है, इस माध्यम में तरंग की चाल v है, और यहां से यहां तक जाने में भी टी समय लगता है, तो इसके लिए दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहां से यहां तक चाल कितनी, भाई चाल माध्यम में v है, और समय कितना लगा, समय यहां पर लगा है आपके पास t। अब a डैश और b डैश को जब मिलाएंगे, तो a डैश b डैश को जब मिलाएंगे, तो a डैश b डैश ही हमारा परावर्तित तरंगाग्र होता है। अब इसका भी होगा परावर्तन, इसका भी परावर्तन हो जाएगा। चलिए इसका परावर्तन हमने ये कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, हो गया इसका परावर्तन। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है भैया। ये हो गई
परावर्तित तरंगे और ये परावर्तित तरंगाग्र। क्लियर है बात? इसको थोड़ा सा सीधा कर लेना, उससे कोई लेना देना नहीं। और ये यहाँ पर कितने कोण, कितना कोण बनेगा? आर कोण बनेगा। कैसे बनेगा चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक अभिलंब लेते हैं, यहाँ पर हम एक क्या लेते हैं? अभिलंब। अब ये हो गई अभिलंब और ये परावर्तित तरंग, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? आर। क्लियर है बात? अब ये कोण आर है और ये कोण टोटल कितना है? 90, और ये वाला कोण टोटल कितना है? 90। तो ये कोण आर है तो ये वाला कोण कितना हो गया? 90 माइनस आर। क्लियर है बात? ठीक है भैया? तो ये वाला कोण अगर आप ध्यान से समझिए, ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण है 90, ऊपर वाला कोण चला गया 90 माइनस आर, तो ये कोण कितना बना? आर बना। ठीक है भैया? अब यहां से हम लेते हैं त्रिभुज। हमको कोण आई बराबर कोण आर प्रूफ करना है, यही तो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या लेते हैं? ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ये जो हमारा त्रिभुज है ए बी बी डैश, तो त्रिभुज ए बी बी डैश व दूसरा त्रिभुज, इसमें आर है तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ए डैश बी डैश। त्रिभुज ए डैश बी डैश में, अब ध्यान से समझिए, ये कोण कितने अंश का है इस वाले त्रिभुज में जिसमें आई कोण बन रहा है? और 90 अंश। और ये कितने अंश का है? 90 अंश। तो कोण बी इसका और इस वाले ट्रायंगल का कोण ए, ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। पहला कोण प्रूफ हो गया। दूसरा ए बी डैश इस वाले त्रिभुज में भी है और ए बी डैश इस वाले त्रिभुज में है, तो ए बी डैश दोनों में क्या हो गया? कॉमन। अब तीसरी चीज क्या है कि इस वाले त्रिभुज में ये जो भुजा है बी बी डैश जो कि VT है, और इस वाले त्रिभुज में ये जो भुजा है AA डैश, ये भी आपस में बराबर है। BB डैश ये बराबर है AA डैश के, जो कि कितना है? VT है। अब किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं और साथ ही साथ एक कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज हो जाता है सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज ABB डैश सर्वांगसम है त्रिभुज ए डैश बी डैश। किसके द्वारा है? यहां पर एंगल कोण लिया गया और ये दोनों भुजाएं हैं, एंगल साइड से। अब त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब हर एक चीज बराबर है, दोनों के दोनों सेम ही है, एक ही चीज है। तो जाहिर सी बात है जो ये वाला कोण आई है ये कोण आर के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः इस वाले त्रिभुज का कोण आई इस वाले त्रिभुज का कोण आर के बराबर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। और यही परावर्तन का द्वितीय नियम। कौन सा नियम है ये? द्वितीय नियम है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है? अब प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम होता है आपतित तरंग, परावर्तित तरंग व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए यहां से कैसे, ये हो गई आपतित तरंग और ये परावर्तित तरंग है, और आपतन बिंदु यहाँ पर तरंग आ रही है ना, ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है ये तीनों के तीनों जेड डैश है। ये आपतित तरंग, ये परावर्तित तरंग और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रथम नियम हो गया। बस इतना ही प्रूफ करना है आपको, और टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर आपको मिल जाएगा। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो थर्ड वीडियो आने वाला है सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।